हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया, अव्यय और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्रिया क्या होता है। बताइए क्रिया क्या होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का बोध होता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए, वह गाती है, वह खाती है, वह खाता है, वह हंसता है, दौड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या है? दौड़ना, हंसना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, अव्यय क्या होता है? तो देखिए, अव्यय को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अव्यय को एडवर्ब कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी बदलाव या रूप परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। यानी कि ये बेसिकली क्या रहते हैं ना, हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब, ठीक है, व्हेन, ये लिंग के अनुसार चेंज होगा क्या? ऐसा है कि स्त्रीलिंग के लिए जब चेंज हो जाए या फिर पुल्लिंग के लिए चेंज हो जाए? नहीं। जब क्या रहेगा? जब रहेगा। तब क्या रहेगा? तब ही रहेगा। फिर अभी, एवं, किंतु, परंतु, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, जो कि हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं और इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता है। फिर देखिए क्रिया विशेषण माफ कीजिएगा। देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए वह तेज दौड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक मिनट। जैसे देखिए, वह तेज दौड़ता है, तो ये जो तेज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तेज विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और दौड़ता क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो यानी कि इस वाक्य में दौड़ने की मतलब जो क्रिया है, क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना की विशेषता क्या बता रहा है? कि वह तेज दौड़ता है। तो यह क्या बता रहे हैं इसमें? इसमें ये जो हो जाएगा तेज दौड़ना, वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए लिखा है क्रिया, जौन शब्द ले कोनो काम होए के ज्ञान होथे ओला क्रिया कहे जाथे। जैसन हंसना, दौड़ना, पोंछना, रांधना, नहाना। रांधना मतलब क्या होता है? पकाना। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो रांधना का मतलब होता है पकाना, जैसे होता है खाना पकाना। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से। फिर अब पढ़ाना, इतराना, फटिकना, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने हिंदी में इसको बताया ही था कि जिस शब्द से क्या होता है? किसी काम के होने का, कार्य के होने का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? उसे कहते हैं क्रिया। फिर देखिए लिखा है, हिंदी जैसन छत्तीसगढ़ी में घला क्रिया विकारी होते, फिर लिंग के प्रभाव एमा नहीं पड़े। वचन और पुरुष के आधार ले क्रिया के रूप में परिवर्तन होते। क्रिया निर्माण के विधि कौन कौन से हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रिया बनाए के विधि ला नीचे दे जात हवे, जेकर आधार ले क्रिया के निर्माण होते। आइए पहले नंबर से शुरू करते हैं। देखिए लिखा है क्रिया के मूल रूप। क्रिया के मूल रूप कौन होते? धातु होते। हिंदी के समान छत्तीसगढ़ी में घलोक मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाथन। जैसे कि देखिए करियाना, तो यह ना प्रत्यय जोड़ के क्या किया गया? क्रिया में मूल धातु करिया जो था उसमें ना जोड़ के करियाना बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रिया रूप बने के उदाहरण नीचे दे जा हवे। जैसे कि धातु और प्रत्यय। धातु है छितका, छितका यानी छींटा, और प्रत्यय लगा दिए ना, तो यानी कि छितकाना। छितकाना का मतलब होता है छींटना। ठीक है, फिर देखिए ऐंठ। ऐंठ ना प्रत्यय की बात हो जाएगा ऐंठना। करिया यानी काला, और फिर हो जाएगा करियाना। गोरिया और ना, तो गोरियाना। अब देखिए छत्तीसगढ़ी के बहुत क्रिया मन में मूल धातु रूप में ब जोड़ ले क्रिया बनते। ब जोड़ के भी क्रिया बनता है। जैसे देखिए धातु है जा और प्रत्यय है ब, तो क्रिया क्या बनेगा? जाब। फिर देखिए रेंग, धातु है रेंग, प्रत्यय है ब, तो क्या हो जाएगा? रेंगब। फिर देखिए लिखा है ज्यादा करके ऊपर लिखा है क्रिया मन के उपयोग राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ और छुई खदान नगर मन में बिकट होते। अब देखिए थर्ड नंबर,
हिंदी के छत्तीसगढ़ी में घला क्रिया रूप धातु मन के अलावा संज्ञा और सर्वनाम ले घला बनथे। जैसन कि संज्ञा देख लीजिए लाज है और प्रत्यय क्या है आना। आना क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो क्रिया क्या हो जाएगी बताइए? क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी लजाना। लजाने का मतलब क्या होता है? शर्माना। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा लजा रही है, यानी कि शर्मा रही है। फिर देखिए बोध। बोध क्या है? संज्ञा है। प्रत्यय क्या है? आना। आना प्रत्यय है, तो बोधाना यानी मुग्ध होना। फिर है काम। काम और आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो कमाना हो जाएगा। कमाना यानी कि कार्य करना। गोठ और इयाना, गोठियाना। गोठियाना यानी क्या होता है? बातें करना। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं काबर गोठिया थे, नहीं सुने होंगे। फिर देखिए ये विशेषण है, ये प्रत्यय है और ये क्रिया है। देखिए ढरवा में ना प्रत्यय जोड़ने से ढरवाना होगा, यानी ढलवाना। फिर देखिए चिकना। चिकना में ना प्रत्यय यानी चिकनाना। अब देखिए धातु। धातु ह क्रिया के मूल हिस्सा होते, जौन ह क्रिया के हर रूप में शामिल होते। जैसे कि खात। खात मतलब होता है खाते हुए, ठीक है। खाही मतलब खाएगा। फिर है खादिस मतलब खा गया। खईस मतलब खाया। खाते मतलब खाता है। रेंगत मतलब चलता हुआ। रेंगही मतलब चलेगा। रेंगिस मतलब चला, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ लिखा है कि जैसन क्रिया रूप में क्रमशः खा और रेंग धातु दोनों में समान रूप में शामिल हवे, उही ह अर्थात खा और रेंग धातु आए। अब देखिए धातु के प्रकार। तो उत्पत्ति की दृष्टि ले धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होते हैं? तो वे धातु जेहर कोनो अन्य शब्द ले आश्रित नहीं होके स्वतंत्र रहते, वो हम मूल धातु कहते। यानी कि वह धातु जो क्या नहीं होते हैं? किसी भी शब्द पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप में रहते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं बताइए? वो हो जाते हैं मूल धातु। जैसे कि जा, रेंग, बैठ, बोल, खा, गा इत्यादि। फिर यौगिक धातु कोनो प्रत्यय के योग ले बने धातु ह यौगिक धातु कहथे। जैसे कि देखिए पठोना। पठोना से पठो यानी भेजना से भेज। नहाना से नहा। दौड़ना से दौड़ा। जोतना से जोत। फिर है यौगिक क्रिया या धातु के प्रकार। यौगिक धातु के घला 3 प्रकार होते। प्रेरणार्थक धातु, संयुक्त धातु या फिर हो जाएगा नाम धातु। तो देखते हैं प्रेरणार्थक धातु क्या होता है। तो प्रेरणार्थक धातु जो होता है वह क्या होता है? जैन क्रिया मन ले ये बात के ज्ञान होते कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे ला काम करे बर प्रेरित करथे, ओला प्रेरणार्थक धातु या क्रिया कही जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इसमें यह बोल रहा है कि मान लीजिए कि कभी भी जो करता है वो स्वयं काम नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे से क्या हो रहा है? प्रेरित हो रहा है अपने काम को करने के लिए। तो वहां पर होता है प्रेरणार्थक धातु। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि धर्मदास समारोह ले भूता कराते, यानी धर्मदास समारोह से काम कराता है, ठीक है। खुद नहीं करता है वो, मतलब कि वह निर्भर है। फिर देखिए लिखा है भोला। भोला रमेश ले खेत जुताते, यानी भोला क्या करता है? रमेश से खेत जुताता है। समारोह देवारी मन ल नचाते, यानी समारोह देवारिनों को नचाता है। मंगलू गाय ल दौड़ाते, यानी मंगलू क्या करता है? गाय को दौड़ाता है। फिर देखिए ऊपर देगे वाक्य मन में धर्मदास, भोला, समारोह और मंगलू खुद काम न करके समारोह, रमेश, देवारिन और गाय दूसरे मन ल काम करे बर प्रेरित करथे। फिर देखिए लिखा है भोला रमेश ले खेत जुताते, यानी भोला रमेश से खेत जुताता है। फिर समारोह देवारिन मन ल नचाते, यानी समारोह देवारिनों को नचाता है। ये सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर देखिए लिखा मंगलू गाय ल दौड़ाते, यानी मंगलू गाय को दौड़ाता है। ऊपर देखिए वाक्य मन में धर्मदास, भोला, समारोह और मंगलू ये सब क्या है? करता है। खुद काम न करके समारोह, रमेश, देवारिन और गाय मन ला काम करे बर प्रेरित करथे, ठीक है। देखिए यहाँ एक चीज लिखा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसर प्रेरणार्थक क्रिया। दौड़ना क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप दौड़ाना।
और दूसर प्रेरणार्थक क्रिया है दौड़वाना बनथे। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया मन के दोनों रूप हर स्थिति में सकर्मक होते। सकर्मक क्रिया क्या होता है बताइए, सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है? ये भी मैंने आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाया है, तो आज आप मुझे बताएंगे, बताइए क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव क्या होता है, कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, किस पर निर्भर करता है, पुस्तक पर निर्भर करता है। यानी कि क्रिया को पूरा करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है ना कि मैं ओला दौड़ाए, यानी मैंने उससे क्या किया, दौड़ाया। तो किसको दौड़ाया, खुद तो नहीं दौड़ा, दूसरे को दौड़ाया। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सकर्मक हो रहा है। क्यों सकर्मक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब ये जो मैं था इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, इस पर पड़ा है। ठीक है, उसे मतलब किसी दूसरे पर इस पर इसका जो प्रभाव है दौड़ने का वो पड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर देखे पहला वाक्य में कर्ता यानी मैं, उसे यानी ओला दौड़ाता है, ये कारण दौड़ाए यानी दौड़ाया पहला प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया है, और दूसरे वाक्य में कर्ता में ओला दौड़ाए बर अन्यला प्रेरित करते। जैसे दिखा ना, मैं ओला दौड़ाए हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है, दूसरे को दौड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है ना, खुद तो नहीं दौड़ रहा है। ये एक चीज यहाँ याद रखिएगा, लिखा है कि पहला और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया के चिन्हारी क्रमशः ना और वाना प्रत्यय ले होते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब कि जो पहला प्रेरणार्थक होगा क्रिया उसमें ना प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय, ना, और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, आप लोग देख भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मूल क्रिया क्या है, पोंछना, पोंछना यानी साफ करना। ठीक है, पोंछना भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा और दूसरा क्या होगा, पोंछवाना। ठीक है, पोंछना यानी कि हम खुद से पोंछ सकते हैं, बट पोंछवाना ये क्या हो जाएगा, दूसरे से हम करा रहे हैं, किसी और की हेल्प ले रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर देखिए ऊंचना, ऊंचना मतलब उठना, तो उचाना और उचवाना। ठीक है, फिर देखिए खेलना, खेलना का हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया खिलाना और खिलवाना। ठीक है, उसी तरीके से। हालांकि यहाँ पर ये जो पोंछना लिखा है, मेरे ख्याल से पोंछना की जगह यहाँ पे होना चाहिए पोंछाना। ठीक है, पोंछाना होना चाहिए, तभी ना पोछा, मतलब क्योंकि देखिए पोंछना तो वही मतलब क्रिया है, मूल क्रिया है। अगर हम प्रेरणार्थक प्रथम क्रिया में अगर चेंज करें इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में, तो ये क्या हो जाएगा, पोछाना, यानी कि दूसरे से हम पोछवा रहे हैं। ठीक है, और अगर दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होगा तो यानी पोछवाना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, यह मालूम हवे कि अकर्मक क्रिया मन ह प्रेरणार्थक होले सकर्मक हो जाते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, सबसे पहली बात, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे पूरा करने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पे ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वह सोता है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उस लड़के पर पड़ रहा है, वह भी पड़ रहा है, वह क्या है यहाँ पर, वह है कर्ता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, बच्चा चल रहा है। ठीक है, तो चलना एक क्रिया है, लेकिन कर्ता कौन है, बच्चा है, चलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया है कि बच्चे को चला रहे हैं, यानी कि आप अगर ध्यान से इसको देखें तो बच्चा स्वयं नहीं चल रहा है, बच्चे को चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु क्या होता है, तो दू या दू ले अधिक धातु मन या शब्द मन के योग ले अथवा कोनो धातु में प्रत्यय के जुड़े ले बनैया क्रिया ला संयुक्त क्रिया कही थे। जैसे कि देखिए रोवत धोवत यानी कि रोते धोते, रेंगत रेंगत चलते चलते, खेलत खावत खेलते खावत यानी कि खाते। ठीक है, फिर हंसत गावत यानी हंसते गाते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया होगा। क्यों, क्योंकि दो या दो से अधिक धातु शब्द मिलकर इसको बना रहे हैं। ठीक है,
फिर देखिए नाम धातु, जौन धातु के निर्माण संज्ञा या सर्वनाम में कोनो प्रत्यय के जुड़ेले होथे ओला नाम धातु कहिथे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए संज्ञा ले, संज्ञा यानी कि गोठ गोठियाना यानी कि बातें करना, ठीक है। याद रखिएगा कि जो गोठ है उसी से क्या बना है, गोठियाना बना है, और लात से क्या, लतियाना, आँखी से अखियाना। फिर विशेषण के द्वारा देखिए मोट का मोंठाना यानी मोटा होना, रेगड़ा का रेगड़ाना, कोवर का कोवराना, कोवराना मतलब नर्म होना, ठीक है। अब देखिए क्रिया के प्रकार देखते हैं। क्रिया के प्रकार में है कि सबो क्रिया मन के कुछ ना कुछ फल परिणाम और प्रभाव जरूर होते हैं, यानी कि सभी क्रिया का क्या होता है, कुछ ना कुछ फल होता है, कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं, उसके प्रभाव होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो रिजल्ट आता ही है क्रिया का। कोनो क्रिया मन के प्रभाव खुद कर्ता में पड़ते, मतलब किसी ना किसी क्रिया का प्रभाव क्या होता है, कर्ता पर पड़ता है। तो किसी क्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, कोनो क्रिया के प्रभाव हाँ दूसर मन में पड़ते, तो किसी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, दूसरे पर पड़ता है। अतः क्रिया मन के प्रभाव के आधार ले एक दो भेद होते हैं, दो प्रकार, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या होता है, जौन क्रिया मन के फल परिणाम और प्रभाव स्वयं कर्ता के ऊपर होते बोला अकर्मक क्रिया कथन। जैसे कि समारोह गुंथे, यानी समारोह क्या करता है, चिंतन करता है। तो ये चिंतन करता है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो समारोह पर ही पड़ेगा, क्योंकि समारोह जो है वो करता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका जो परिणाम है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही होता है, उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और जब कर्ता पर नहीं प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये चीज मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था एज इट इज। देखिए इसमें लिखा है अकर्मक क्रिया मन के कर्म नहीं होए, केवल कर्ता उ क्रिया होते। मतलब वहां पे कर्म नहीं होता है, क्या होता है, केवल कर्ता होता है और उसका क्रिया होता है। प्रकृति के आधार ले अकर्मक क्रिया मन ल दो भाग में बांटे जाते हैं, जैसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे आइए देखते हैं, इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो जब कोनो क्रिया के अर्थ ला स्पष्ट करे खातिर कर्ता के अलावा अन्य कोनो संज्ञा या विशेषण के जरूरत होते तब बोला अपूर्ण अकर्मक क्रिया कथन। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी भी क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यदि कर्ता के अलावा हमें किसी संज्ञा या विशेषण की जरूरत होगी, ठीक है, तब उसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा ना तुम्हारा पति बेईमान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रिया का अर्थ स्पष्ट करना है और उसके लिए हम सहारा किसका ले रहे हैं, यहाँ पर विशेषण का ले रहे हैं कि तुम्हारा पति बेईमान हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि ये टूरी बड़ बेल बेल ही है, यानी यह लड़की क्या है, बहुत वाचाल है, बहुत ज्यादा बोलती है, उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विशेषण का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। फिर देखिए पूर्ण अकर्मक क्रिया, जब कोनो क्रिया के अर्थ ला स्पष्ट करे खातिर कर्ता के अलावा अन्य कोनो संज्ञा विशेषण की जरूरत नहीं पड़े तब बोला पूर्ण अकर्मक क्रिया कथन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ लिखा है लड़कियां आ रही हैं, ठीक है। तो लड़कियां आ रही है में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी संज्ञा या विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ केवल क्रिया है और कर्ता है, किसी भी विशेषण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे ऊपर में देखिएगा कि उसका पति बेईमान था, तो बेईमान क्या हो गया, विशेषण हो गया ना, बेईमान डिसऑनेस्ट जो होता है वो विशेषण है, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन इसमें तो पूर्ण अकर्मक क्रिया में नहीं है। अब देखिए सकर्मक क्रिया, तो जौन क्रिया के फल यानी जो उसका परिणाम है और उसका जो प्रभाव है वो कर्ता ले निकल के कोनो दूसर वस्तु व्यक्ति या प्राणी अर्थात कर्म के ऊपर पड़ते ओला सकर्मक क्रिया कहते, ठीक है। मतलब उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी पर हो रहा है, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया मन में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए भोला जाम खाते, यानी भोला क्या है, बीही खाता है, जिसे कि आप अमरूद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि भोला यानी कर्ता भी है, बीही बीही क्या है, कर्म है, और खाता क्या है, खाता क्रिया है, यानी कि यहाँ पर कर्ता और कर्म क्रिया तीनों होते, तो उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है।
तो देखिए यहाँ काफी अच्छे से समझाया है कि ये वाक्य में भोला करता है एकर संबंध खाना क्रिया ले हवे। कहूँ प्रश्न करबोन जैसे का खाते, है ना, क्या खा रहा है, उत्तर हवे जाम यानी बीही। ए प्रकार ले जाम का संबंध क्या हो गया, सीधे खाने से हो गया। ये प्रकार ले जाम क्या हो गया, कर्म हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया उसी को यहाँ पर डिटेल पे लिख दिया है। देखिए लिखा है कभू कभू सकर्मक क्रिया के कर्म ह छिपे रही थे, जैसे ओ गाथे। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, गाता है। यहाँ पर अगर प्रश्न बोल दिया जाए कि क्या गाथे, मतलब क्या गाता है, तो ददरिया। ददरिया आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी प्रेम गीत है, उसको क्या बोलते हैं, ददरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जाए तो सकर्मक क्रिया छिपा है क्योंकि ओ गाथे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में ददरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्म क्या है, छिप गया है। और देखिए यहाँ लिखा है कि सकर्मक क्रिया के 3 भेद हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यानी जब दोनों क्रिया के अर्थ एक कर्म के रहेले घलो नहीं जनाए तब ओला अपूर्ण सकर्मक क्रिया कथन। जैसे कि देखिए रामू हा ओन्हा दिस, यानी रामू वस्त्र दिया। फिर है बुधारू हा पागा बांधिस, यानी बुधारू ने पगड़ी बांधी। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि रामू जो है वस्त्र दिया, किसको दिया ये चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, जैसे कि बुधारू हा पगड़ी बांधी, बुधारू ने पगड़ी बांधी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से बोला जाए तो जो कर्म है वो डिफाइन नहीं है, कर्म क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना पूरा अर्थ है वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है पूर्ण सकर्मक क्रिया, जब कोनो क्रिया के अर्थ एके ठीक कर्म ले पूरा पूरा स्पष्ट हो जाते तब बोला पूर्ण सकर्मक कहते हैं। यानी किसी क्रिया के अर्थ को एक ही कर्म से क्या होता है, वो पूरा पूरा स्पष्ट हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण सकर्मक। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए मंगलू दीवार बना रहा है, तो यहाँ तो पूरी तरीके से समझ में आ जा रहा है, यहाँ पर मंगलू भी है यानी कर्ता भी है, बना रहा है यानी यहाँ पर क्रिया भी है और कर्म भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पूरा स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पूर्ण सकर्मक क्रिया हो जा रहा है। अब देखिए द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी कि जब कोनो क्रिया के अर्थ ला स्पष्ट करे खातिर दू ठन कर्म मन के प्रयोग करे जाते ओला द्विकर्मक क्रिया कथन। छत्तीसगढ़ी भाषा में द्विकर्मक क्रिया मन के गौड़ कर्म हमेशा सप्रदान कारक में रथे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए रामदास अपन ददा बर कुर्ता लाने से, यानी रामदास क्या करता है, अपने पिता के लिए कमीज लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर दो ठन कर्म है, कितने हैं, 2 ठो कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि रामदास तो करता हो गया और जो लाया हो गया, या लाया इंग्लिश में कह सकते हैं कि ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, तो ये ब्रिंग एक तरीके से इसका मूल क्रिया रूप है। ठीक है, मूल वर्ब ब्रिंग हो जाएगा लाया का। तो पिता के लिए और जो कमीज है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, एक तरीके से 2 कर्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है बिसाहू अपने बाड़ी को हल से ही जोत डाला, तो जोत डाला तो ये तो हो गया हमारा क्रिया, बिसाहू हो गया कर्ता, बाड़ी को और हल से जोतना, हल से, बाड़ी को हल से, एक तरीके से ये क्या है, 2 तरीके का कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। देखिए लिखा है अकर्मक से सकर्मक क्रिया की रचना, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में अकर्मक से सकर्मक क्रिया के निर्माण या रचना नीचे लिखे आधार ले होते। पहला देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा के क्रिया मन के स्वर परिवर्तन ले ही अकर्मक और सकर्मक के भेद हो जाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ी भाषा का जो क्रिया है उसमें स्वर के परिवर्तन के अनुसार ही अकर्मक और सकर्मक के प्रकार में वो विभक्त हो जाता है। जैसे देखिए स्वर के दृष्टि ले ही छत्तीसगढ़ी के कुछ अकर्मक क्रिया मन, जैसे कि अ, ई, उ हश्व स्वर ले युक्त होते और ओकर सकर्मक क्रिया मन आ मतलब ई, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ दीर्घ स्वर मन ले जुड़े होते। मतलब सीधे सीधे यहाँ ये बोल रहा है कि जो स्वर का जो छोटा वाला रूप होता है, जैसे हश्व स्वर बोलते हैं, हश्व स्वर बेसिकली ना अकर्मक क्रिया के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और जो
दीर्घ स्वर होता है वो सकर्मक क्रिया के साथ जुड़ा होता है। जैसे देखिए रेंग, रेंग में किसका प्रयोग हुआ है? जाहिर सी बात है अ का प्रयोग हुआ है। और रेंगा में किसका प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है और ये हर्ष्व स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये आपको याद रहे। और याद कैसे रहेगा? बार बार रिवीजन करने से ही रहेगा। फिर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा के कोनो कोनो धातु मन में अकर्मक और सकर्मक के भेद स्वर के लघु और दीर्घ के अपेक्षा आखिरी के व्यंजन भेद में घला होते। जैसे कि फूट यानी फूटना, छूट यानी छूटना, टूट यानी टूटना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है आखिरी में व्यंजन भेद वाले अकर्मक धातु के आखिर में ट तथा सकर्मक धातु के आखिर में र ध्वनि का प्रयोग होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, और जिसमें ट होगा वो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ये अकर्मक है, ये सकर्मक है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए ये कल का टॉपिक है, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया मन के पहचान। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।